रसूख ऐसा रहा कि मंत्री संतरी जो है वो सब झुक जा रहे थे। एक मामूली मछली विक्रेता कैसे भोपाल में रातों रात अरबों का मालिक बन गया। इस सवाल के जवाब की जब पड़ताल शुरू हुई तो फिर मछली के माया लोक के दरवाजे खुलने शुरू हुए। कहानी जो पता लगी वो हैरान करने वाली थी, होश फाख्ता करने वाली थी। सरकार का बुलडोजर भी चला, 150 करोड़ की संपत्ति जो है वो मिट्टी में मिलाई गई। हालांकि ये कल तक की कहानी थी। आज मछली महल के राज और सामने आए हैं। अरबों की कमाई के पीछे ड्रग का मामला सामने आया है, तस्करी का मामला सामने आया है, ब्लैकमेलिंग की कहानी आई है, लव जिहाद जैसे गोरख धंधों का भी जिक्र यहां हुआ है। अब सवाल यह है कि सरकार की नाक के नीचे कैसे मछली परिवार अपना काले धंधे, काले साम्राज्य को बढ़ाता रहा, कैसे रसूख बढ़ता रहा, कैसे खाकी वर्दी से लेकर सफेद वर्दी वाले नेता भी उसकी मदद करने सामने आए। वो कौन कौन थे जिसने उसे बढ़ने में मदद की। कितनी लड़कियां मछली महल के जाल में फंसी। मछली का माया लोक कैसे एक्सपोज हुआ। आज कचहरी में हर सवाल का जवाब आपको सुनाएंगे। ये भोपाल में अपराध होते हैं, मादक पदार्थों की सप्लाई होती है। उन्होंने मछली का नाम चलाया, मछली का मकड़ जाल फैलाया, मछली के नाम पर अकूत दौलत का अंबार कैसे लगाया। यहाँ पर 150 करोड़ 150 करोड़ की संपत्ति मछली परिवार ने बनाई थी। वैसे मछली जाल में फंसती है, लेकिन मछली फैमिली के जाल में हिंदू लड़कियां कैसे फंसी। तो युवतियों को एमडी ड्रग्स देकर क्लब, बार, पार्टीज में शोपीस बनाया जाता, उनका शोषण, उसके बाद ब्लैकमेलिंग किया जाता था। मछली के मायालोक का कनेक्शन ड्रग तस्करी, लव जिहाद, जबरन वसूली और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे से कैसे जुड़ा। जुआ होता है, सट्टा होता है, यहाँ तक कि हिंदू लड़कियों के साथ जिस तरह से यौन शोषण करते हैं। शरीफ अहमद और मछली के क्लब में लड़कियों को कैसे शोपीस बनाया जाता था। तो युवतियों को एमडी ड्रग्स देकर क्लब, बार, पार्टीज में शोपीस बनाया जाता। हर सवाल खुद में एक पहेली है, हर सवाल का जवाब कलेजा खपाने वाला है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का आनंदपुर कोकता इलाका। चंद घंटे पहले जहां बुलडोजर गरजे, जहां शरीफ अहमद और मछली के 150 करोड़ के साम्राज्य को ध्वस्त किया गया। सवाल है कि मछली फैमिली ने यह मायालोक कैसे खड़ा किया था। क्यों मायालोक के ध्वस्त होने पर मछली परिवार हाईकोर्ट पहुंचा। अभी जो 6 ठिकाने जिला प्रशासन की टीम ने चिन्हित किए थे, उन सभी ठिकानों को जमींदोज कर दिया गया है। इस वक्त मैं उस आलिशान बंगले के सामने ही मौजूद हूं, जो भोपाल के हथाई खेड़ा डैम के पास कोकता इलाके में स्थित है। और ये 3 मंजिला मकान था, जिसे कल पूरी तरीके से निस्तनाबूद कर दिया गया है, क्योंकि मछली परिवार से जुड़े यासीन और शाहवर, इन दोनों को क्राइम ब्रांच की टीम ने बीते दिन गिरफ्तार किया था। यासीन पर आरोप यह है कि यासीन भोपाल में एमडी ड्रग्स की तस्करी करता था और युवतियों को एमडी ड्रग्स देकर क्लब, बार, पार्टीज में शोपीस बनाया जाता, उनका शोषण, उसके बाद ब्लैकमेलिंग किया जाता था। शाहवर पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज है और ड्रग्स की तस्करी का आरोप है। ये दोनों फिलहाल सलाखों के पीछे हैं। ये जो हथाई खेड़ा डैम का इलाका है, यहाँ पर 150 करोड़ 150 करोड़ की संपत्ति मछली परिवार ने बनाई थी। इसमें 150 के आसपास की जो संपत्ति, 150 करोड़ के आसपास की संपत्ति है, उसी पूरी तरीके से खत्म किया गया है। शरीफ अहमद उर्फ मछली ने कैसे अकूत दौलत जुटाई, ये राज खोलें उससे पहले मछली परिवार के वो अनसुने गुनाहों की दास्तान उन पीड़ितों की जुबानी सुनी जिन्होंने मछली परिवार की दहशत और वहशत देखी भी और झेली भी। 30 अक्टूबर 2021 के दिन था। मैं अशोका गार्डन चौराहे पर मैं और मेरे मित्र के साथ खड़ा हुआ था। उसी टाइम ये सारिक मछली थार गाड़ी से आया और अपने 3 साथियों को लेकर आया। इसने मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाने का प्रयास किया। जब मैं गाड़ी में बलपूर्वक नहीं बैठ रहा था तो फिर इसने रिवॉल्वर निकाली।
जब रिवॉल्वर निकाली तो मैं इसकी गाड़ी में बैठ गया। फिर इसने मुझे पकड़ के लेकर गाड़ी में बिठाला और फिर मुझे कोकता स्थित इसका फार्म हाउस था वहाँ पर, जहाँ पर ये इस प्रकार के लड़कों को, छात्रों को जो कॉलेजों में एडमिशन लेते हैं, उन तक के लड़के लड़कियों को उधर ही कोकता के फार्म हाउस पर लाकर पिटाई करने का काम करता था। ये मुझे लेकर गया और मुझे वो दिन आज भी याद है कि मुझे पूरी रात इसने मारने का काम करा। बेल्टों से मारा मुझे। जब बेल्टों से मारा और जब मैं अधमरा हो गया तो इसने एक पदार्थ मुझे खिलाया जिससे मैं बेहोश हो गया। फिर जब सवेरे में 10 बजे उठाऊँ, 9-10 बजे करीब उठाऊँ तो ये फिर वापस आता है और इसने फिर मुझे मारना चालू करा। इसने मुझे बोला कि तू मुझे जानता है कि मुझे भोपाल का डॉन बोलते हैं, मेरे पे मंत्री का हाथ है, भोपाल में कोई भी आदमी मेरे ऊपर कंप्लेंट नहीं दर्ज कराता था और तूने मेरे नाम से कंप्लेंट दर्ज करा दी। इसका इतना प्रकोप था कि इसने फिर मुझे मारा। और मैं आपको बता दूं, मेरे मोबाइल में नेट बैंकिंग थी, जो आजकल अपन तुरंत फ़ोन पे पेमेंट करते हैं। इसने उसी टाइम मेरे 11:34 पर दोपहर में मेरा मोबाइल से मेरा कोड पूछा और इसने अपने एक जो बगल में साथी खड़ा हुआ था उसी के उस पर पैसा डाला, 50,000 रुपये। किस बात के लिए पैसे ट्रांसफर किए गए? ये उसने मुझसे वसूली करी ना, ये टोटली उसने भाई इनके खिलाफ तो। अच्छा, फिर उसके बाद मैं घर आया, मुझे ये छोड़ के गया प्रभात चौराहे पे और बोला कि यदि अब तुमने कुछ करा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, कोई रिपोर्ट कुछ भी नहीं होगी, ये तुम देख भी चुके हो। मछली बेचकर 55 साल के दरमियान शरीफ अहमद ने दौलत का ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो माथा चकरा दे। चंद घंटे पहले जिस 3 मंजिला आलीशान बंगले को ध्वस्त किया गया, उसमें ऐशो आराम के कितने लग्जरी इंतजाम थे, सुनेंगे तो होश उड़ जाएंगे। कितना आलीशान था मछली महल, सुनेंगे तो होश उड़ जाएंगे। ये बंगला 1990 में बनाया गया था। 3 मंजिला बंगला 15,000 वर्ग फीट में बना था। 1990 में ही इसे बनाने में 20 से 25 करोड़ की लागत आई थी। बंगले में गैरेज, पार्क, झूले, क्या कुछ नहीं था। लेकिन मछली के कारोबार से ही शरीफ अहमद और उसके भाइयों भतीजों ने अरबों की दौलत नहीं जुटाई। इल्जाम है कि शरीफ अहमद और मछली परिवार ने यह साम्राज्य अवैध धंधों के बूते खड़ा किया। आरोप कॉलेज के छात्रों से रेप, उन्हें बार क्लब में ड्रग्स देकर शोपीस बनाने, लव जिहाद के नेटवर्क चलाने, यहाँ तक कि भोपाल में ड्रग पेडलर का नेटवर्क तक ऑपरेशन करने के लगे। एनडीटीवी रिपोर्टर आकाश द्विवेदी के हाथ ऐसे कई एक्सक्लूसिव जानकारियां लगी। भोपाल में मछली परिवार की 150 करोड़ की अवैध संपत्ति को प्रशासन ने पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया है। इस वक्त हम भोपाल के हथाई खेड़ा डैम के पास कोकता इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर कुल 6 संपत्तियां ऐसी थीं जो मछली परिवार ने सरकारी जमीनों पर बनाई और उसमें से एक ये संपत्ति जो है वो एक आलीशान बंगला था, जो 3 मंजिला बंगला था। इसे कल तोड़ने की कार्रवाई की गई थी और इसके पहले 5 और संपत्तियों पर बुलडोजर चल चुका है। दरअसल मछली परिवार पर जो आरोप हैं वो बेहद गंभीर हैं। मछली परिवार से जुड़े यासीन मछली और शावर मछली को जब क्राइम ब्रांच ने बीते दिन गिरफ्तार किया था तो ये खुलासा हुआ कि ये एमडी ड्रग्स की सप्लाई करते थे, क्योंकि यासीन मछली जो क्लब है, बार है, रेस्टोरेंट है, वहाँ पर डीजे बजाने का काम करता था और वहाँ जो लड़कियां हैं उन्हें एमडी ड्रग्स देकर शोपीस बनाया जाता, उनका शोषण और ब्लैकमेलिंग किया जाता था। शावर मछली पर भी पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज है। इसके अलावा ड्रग्स तस्करी का आरोप है और हथियारों की सप्लाई का आरोप भी दोनों सदस्यों पर है। मछली परिवार के लोग जब इन तमाम गंभीर आरोपों से घिरे तो देखिए इस पूरे मामले का खुलासा हुआ और इनकी अवैध संपत्तियों को जांच कर उन्हें जमींदोज करने की कोशिश की गई। इल्जाम तो ये भी है कि भोपाल के इस इलाके का बच्चा बच्चा मछली परिवार का खौफ खाता था। ये भी सबको पता था कि शरीफ अहमद का परिवार लव जिहाद से लेकर कॉलेज छात्राओं के शोषण और ब्लैकमेलिंग के धंधे से जुड़ा है। लेकिन जुबान खोलने की हिम्मत किसी की नहीं थी। जिसने जुबान खोली उसका वो हर्ष हुआ जो रूह कपा दे। ऐसे आरोप भी सामने आए। देखिए, मेरी सारिक मछली से डायरेक्ट लड़ाई नहीं थी। मैंने कुछ अवैध होर्डिंगों को लेके, क्योंकि मेरी खुद की स्वयं की दुकान थी। ये भोपाल में अपराध होते हैं, मादक पदार्थों की सप्लाई होती है, जुआ होता है, सट्टा होता है, यहाँ तक कि हिंदू लड़कियों के साथ जिस तरह से यौन शोषण करते हैं ये, उसको देखते हुए उन्होंने सारिक मछली को मेरे पीछे लगाया। सारिक मछली ने सबसे पहले मेरे ऊपर हमला किया और मेरे पे हमला किया। माँ दुर्गा उत्सव समिति का उस टाइम कार्यक्रम चल रहा था, मेरी उंगली डैमेज करी और जब मैं पुलिस विभाग में रिपोर्ट करने गया तो इसने ही उल्टा मेरे ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज करा दिया। इतने संगीन इल्जाम जब मछली परिवार पर लगे, मोहन सरकार एक्शन में आई। अवैध साम्राज्य को ध्वस्त किया गया। लेकिन अब इसी एक्शन के खिलाफ मछली परिवार ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
इसमें हाई कोर्ट ने स्पेसिफाई, विशाल मिश्रा की बेंच थी, वहाँ स्पेसिफाई हाई कोर्ट ने मेंशन किया है कि आपकी प्रॉपर्टी कोई भी अथॉरिटी तोड़ नहीं सकती है। उसको तोड़ने का रीज़न देना पड़ेगा, उसको 15 दिन का समय देना पड़ेगा आपको नोटिस देकर, और हमारा पक्ष रखना होगा। जब हमको नोटिस नहीं मिला, उसके बाद जब पिछले बार इनने कार्रवाई करी थी, तब भी हम वहाँ SDM DM के यहाँ गए थे, वहाँ पक्ष रखने की कोशिश करी थी। चूँकि इनने हमको नोटिस नहीं दिया, इनने कार्रवाई मनमाने ढंग से कर रहे हैं, हमको इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है। इसके अगेंस्ट, इनकी कार्रवाई के अगेंस्ट हम हाईकोर्ट जा चुके हैं, कंटेम्प्ट की कार्रवाई लगा रहे हैं, मेंशन में वो फाइल कर दिया हमने। मछली परिवार के गुनाहों के कितने राज हैं? क्या वाकई यह परिवार ड्रग्स और जिस्म फरोशी के धंधे से जुड़ा है? क्या वाकई मछली परिवार के साम्राज्य में कॉलेज की छात्राओं की ब्लू फिल्म बनती थी, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था? ये और ऐसे कई गुनाहों के राज पुलिस खंगाल रही है। शरीफ अहमद उर्फ मछली यासीन शाहवर इन्हीं आरोपों में पुलिस की गिरफ्त में है। अब इन परिवार के अन्य सदस्यों पर जो भी इस मसलों में इन्वॉल्व पाए जाते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने अपील भी की है कि जो लोग प्रताड़ित रहे हों या पीड़ित हैं वो सामने आ सकते हैं, मामला दर्ज करा सकते हैं और उनकी शिकायत के आधार पर कार्रवाई होगी। और धीरे धीरे कई पीड़ित सामने आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि इतने सालों बाद कब ये प्रशासन को याद आता है कि ये जो संपत्तियां हैं वो अवैध तरीके से बनाई गई हैं, सरकारी जमीनों पर बनाई गई हैं, जबकि यहाँ पर कई बड़े नेताओं के, मंत्रियों का आने जाने का सिलसिला लगा रहता था। इसके बावजूद राजनीतिक संरक्षण के चलते इतने सालों तक ये साम्राज्य बना रहा और अब कहीं जाकर बुलडोजर चला है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, NDTV। देखिए, बेईमानी का एक उसूल होता है कि इसमें धंधा जो है वो बड़ी ईमानदारी से किया जाता है। कमाल है ना। मछली परिवार के कई किरदार इन्हीं इल्जाम से सलाखों के पीछे हैं। एक बात तय है, अपराधी चाहे जितना शातिर हो, एक ना एक दिन कानून के लंबे हाथ उसके गिरेबान तक जरूर पहुंच जाते हो, और इस कहानी में भी वही हुआ है।